पढ़ाई भी बच्चों की फ्री है। आपको एक होटल की तरह सारी फैसिलिटीज मिलेंगी और भोजन फ्री मिलेगा, आप सोचिए। आप लोग बहुत कहते थे मुझे एक आश्रम दिखाओ, कुछ चीज़ बताओ, तो मेनली सब परमार्थ निकेतन, वानप्रस्थ आश्रम और स्वर्ग आश्रम, दयानंद आश्रम उनको जानते हैं। लेकिन एक और है स्वामी नारायण आश्रम। आज मैं आपको वहाँ लेके जाती हूँ। बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे नहीं भी जानते हैं। वहाँ के बारे में चलेंगे। योगेश भैया अभी आ रहे हैं क्योंकि मेरा आज फास्ट है, तो कुछ मैं उस स्थिति में, मतलब अब क्या बताऊँ, वो चलो वो बात की बात है। तो वहाँ जाके आश्रम आपको दिखाती हूँ और फिर आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। वहाँ भैया आ गए हैं और मैं जाती हूँ क्योंकि भैया ही वहाँ पे जाते रहते हैं और वो उनके ऑनर जो ट्रस्टी है वहाँ के, उनको जानते हैं। यहीं पे गुड मॉर्निंग कर लेती हूँ। राम राम जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और इसको देख लो, ये शैतान बच्चा और देखो ये मेरे पीछे पीछे आ गई। आश्रम दिखाने का ये भी मोटिव है कि जब वो फ्री में इतनी सेवा कर रहे हैं तो हम भी उस सेवा के कुछ भागीदार बन जाएं। इसीलिए भैया की वेट कर रही थी। भैया आ रहे हैं और उनके साथ ये आश्रम दिखा के आती हूँ आपको। ये भैया आ गए हैं। हाँ, तो ये वैसे इसका रास्ता चंद्रभागा की तरफ से है ना, दूसरी तरफ से है रास्ता, उधर से है। हाँ, तो भैया शॉर्टकट से इधर से ले जा रहे हैं। जब हम लोगों को डांटते हैं कि यहाँ से क्यों चलाते हो भैया यहीं से लेके जा रहे हैं। ये मैंने आश्रम उस दिन तूफान में दिखाया था जब यहाँ भंडारा चल रहा था, लेकिन मैं यहीं से वापस बाहर चली गई थी। तो ये इनका किचन वाला वो है पार्ट है ना? अच्छा, वाला पार्ट अंदर है, ये वॉशिंग एरिया है। अच्छा, ये वॉशिंग एरिया है। ये देखिए व्रत का, ये आज व्रत का है। हाँ, वो एकादशी है। पूरी है, सगार वाली पूरी होती है। हाँ हाँ हाँ, ये सब्जी होती है, सब्जी आलू की, सामक के चावल, खिचड़ी, खिचड़ी, हाँ, ये ढोकला, अच्छा, और ग्रीन सलाद ये फ्री है। ये फ्री है यहाँ पे, फ्री है ये, सबके लिए फ्री है। और यहाँ लेने की व्यवस्था भी ऐसी है, अपनी थालियाँ और पड़ी है। हाँ हाँ, बर्तन आपको धो के रखना है। तो मैंने वो दिखाया था गीता भवन, वहाँ 60 रुपए की थाली है। यहाँ पे फ्री व्यवस्था है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। व्रत का खाना जो है, व्रत का क्या, तीनों टाइम जो मील है वो फ्री खाना। प्रसाद जो है वो फ्री है, पूरा फ्री है, प्रसाद फ्री होता है। चार्ज नहीं है। अच्छा, टाइमिंग भी बड़ा अच्छा है। सेकंडली सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो भी प्रसाद बनता है सबके लिए एक ही तरीके का प्रसाद सर्व होता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि स्टाफ के लिए अलग है, संतों के लिए अलग है और भक्तों के लिए अलग है। सब एक ही प्रसाद खाकर, एक ही किचन है सबकी, और साफ सुथरी किचन है, बहुत हाइजीनिक है। आप देखिए, हाँ ये व्रत की पूरियां बन रही हैं। मैंने ना आश्रम के बारे में सुना तो बहुत था, लेकिन मैं बाहर से उस दिन होके चली गई थी। अच्छा, ये प्रसाद पाने की है कि अपना भोजन लो और करो। यहाँ पे पीने का पानी का भी व्यवस्था है। और सबसे बड़ी बात है, अमीर गरीब को भी, उस दिन भी मैं आई थी तो लोग, भैया मैंने आपको कहीं देखा है, आ चुके हैं ना ये मेरे ब्लॉग में आ गए। वो चंद्रभागा वो क्रॉस करते ही, ब्रिज क्रॉस करते ही राइट साइड में रास्ता जाता है, तो वहां से आके स्वामी नारायण आश्रम आप किसी से भी पता कर लीजिएगा। ये बोर्ड है और देखिए बिल्कुल गली नंबर 12 है, ऋषिकेश में, शीशम झाड़ी, स्वामी नारायण आश्रम श्री। और देखिए बिल्कुल ही यहाँ से भी बाहर बिल्कुल घाट का रास्ता है। महादेव जी को हम पहले से ही जानते हैं। महादेव जी दयानंद आश्रम, यहाँ सब जगह फ्री ऑफ कॉस्ट कक्षाएं लेते हैं। सबसे बड़ी अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट, ही इज डेडिकेटेड टू हिंदू सनातन धर्म। अरे वाह, वेद विज्ञान संस्कार। अच्छा, तो यहाँ भी कक्षाएं लेते हैं। तो ये गुरुकुल भी है यहाँ पे? गुरुकुल है, तो वही लड़कों के लिए होगा फिर? ये सारे विद्यार्थी हैं। तो यहीं के लोकल होते हैं, बाहर से भी होते हैं? जैसे हिमाचल से, उत्तराखंड से, यूपी से, बिहार से, मतलब सारे उसमें है ना। साधु संतों का यहाँ होता है भंडारा? सुबह जो भंडारा होता है, सबसे पहले साधु संतों को प्रसाद बढ़ता है। हाँ, तो साधु संतों का बैठा के पंगत लगा के जिमाया जाता है। अच्छा, उसके बाद बाहर गेट के बाहर सारे जो भी दूसरे लोग हैं वो भंडारे के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। तो साधु संतों के भंडारे के बाद में प्रसाद बंटना चालू हो जाता है। भोजन की क्वालिटी सबके लिए सेम, क्वालिटी सेम है। और अब देखिए सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है।
कोई भी भूखा नहीं जाएगा। मतलब यहाँ पे मैं वो कहावत थी ना कि ऋषिकेश में रह के कोई भूखा नहीं रह सकता। एक अकेला आश्रम है। अच्छा जी। रात को 11:30-12 जब तक इनका ये सिस्टम है अच्छा जी। कि भोजन खत्म नहीं हो जाए हाँ, तब तक चलता रहेगा। अच्छा जी। तो ये अपना इनका दिन का टारगेट होता है कि आज इतना भोजन बनाया है, वो जब तक खत्म नहीं हो जाए तब तक बंटना चालू रहेगा। और एकदम साफ सुथरा, कोई कमी नहीं, कोई नहीं, और अपने आप ही सर्व करो। ये ऑफिस है। भैया ही मिलवाएंगे भगत जी से, पर भगत जी से मेरी अभी थोड़ी पहले बात हुई है तो देखते थे। भगत जी जानते हैं शर्मा जी के टाइम से भी पहले से जानते हैं भगत जी। हाँ। और वैसे भी अब अपना चैनल ऋषिकेश क्या भारत में एक ब्रांड हो चुका है ये चैनल। तो जो भी गुजरते हैं आपको जानते ही हैं। ऑफिशियल परिचय करा दूं। अभी हम स्वामीनारायण आश्रम में बैठे हैं जो ऋषिकेश गंगा किनारे है एंड वेरी प्राइम लोकेशन। सारी तरह की व्यवस्थाओं से हम रूबरू कराएंगे आपको। तो यहाँ के जो सारे कार्यों का संचालन कर रहे हैं, निर्देशन है और जो विजन है, फ्यूचर का विजन, वो हमारे स्वामी जी सुनील भगत जी का है। तो भगत जी बहुत वर्षों से इसको जीरो से खड़ा करके इस विजनरी सोच पे लाए हैं कि आज की डेट में जब आप यहाँ के कमरे देखेंगे, जो भोजनशाला देखेंगे, हाइजीनिसिटी देखेंगे, साधु संतों का भंडारा हमने देखा है। तो एक तो फूड हाइजीनिकली प्रिपेयर हो रहा है, क्लीनलीनेस बहुत जरूरी है। भगत जी का पहला विजन ये है, एवरीथिंग शुड बी हाइजीनिक। दूसरा विजन ये सिस्टमेटिक होना चाहिए। रूम की बुकिंग का भी अभी मैं आपको व्यवस्था भगत जी बताएंगे, मैं भी उनसे मिलवाऊंगा। पूरा सॉफ्टवेयर लगा हुआ है ऑनलाइन, एक डेडिकेटेड फोन नंबर दिया हुआ है। आपकी बुकिंग है, कोई कंप्लेंट है, शिकायत है, फर्दर इंक्वायरी है, ऐसा नहीं कोई फोन नहीं उठाया, ऐसा कोई भी नहीं है। अच्छा। ईमेल भी है, फोन भी है, सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे सिस्टमेटिक है। एंड मुझे सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज भगत जी की लगती है, जिससे मैं भी इम्प्रेस हूँ एज ए चार्टेड अकाउंटेंट, मैं इनसे इम्प्रेस हूँ कि डिजिटल माध्यम को इन्होंने अपनाया है। दूसरी जगहों की तरह ये नहीं है डिजिटल ई बुकिंग नहीं, हम तो फोन पे ही बात करेंगे, पर्सनल बात करेंगे। इन्होंने सॉफ्टवेयर लिए हैं बुकिंग के, इन्होंने सॉफ्टवेयर लिए मैनेजमेंट के, और डेडिकेटेड किया है डिजिटल टीम को कि सारे आंसर्स इनडायरेक्टली सिस्टम से मिल जाए। कि कई आश्रमों में सेम देखा जाता है, जैसे कईयों में नहीं कि आधार कार्ड सेम पति पत्नी होना चाहिए या सिंगल स्त्री। कई बार पता लेडीज के लिए बहुत होता है, ठीक है बीमार नहीं हो, आप देखो किसी के मतलब कोई आना चाहे तो वो आ सकती है कि नहीं आ सकती है। अगर मेरे थ्रू कोई आएगी तो क्या वो आ सकती है कि नहीं आ सकती? बिल्कुल आ सकती है। हमें एक रेफरेंस चाहिए किसी व्यक्ति, मेरी गारंटी माध्यम से आ रही है। आपकी गारंटी से हम जरूर उसको देंगे यहाँ पे। नहीं तो देखिए, मैं चैनल पे ये भी बात बोल देती हूँ कि मैं, आप लोग मुझे जानते हैं लेकिन मैं बहुत सारे लोगों को नहीं जानती। अब कई बार कोई आश्रम की व्यवस्था देख के कोई संपर्क करना चाहे, अब वो गलत निकला है, जिसको मैं भी जानती हूँ तो मैं भी उसी को ही रिकमेंड करूंगी। जो पुराने लोग हैं जो मेरे से, क्योंकि नयों को तो मैं भी ऐसे नहीं कर सकती हूँ स्त्रियों को, लेकिन स्त्रियों की एक ये वो है बहुत ज्यादा, बेचारियों को मिलते नहीं है रूम कहीं भी। नहीं, यहाँ मिल जाएगा, मगर हमें सिर्फ एक रेफरेंस चाहिए घर का। अच्छा। हाँ, ताकि कल के कुछ उसको चक्कर आ गया, कुछ बीपी बढ़ गया, कम हो गया, कुछ हो गया तो हम तो उसको छू नहीं सकते, स्टाफ को इसको ट्रीटमेंट नहीं कर सकता, तो उसको रिफर करके या बातचीत करके भाई क्या है, क्या कुछ हो गया इनको, इसलिए। बाकी कोई ऐसी नहीं हमारे यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। बाकी हमारे गुरुजी ने एक चीज कही है कि गंगा किनारे आने वाला व्यक्ति सामान्य व्यक्ति नहीं है। उसके इस जन्म के या पिछले जन्म के बहुत सारे पुण्य है, तभी ऋषिकेश आ रहा है और माँ गंगा जी ने बुलाया। इसलिए हमारा धर्म इतना, ये फर्ज इतनी है, वो आए उसकी सेवा करो, उसको यहाँ पे भोजन दो और आवास दो। जैसे ऑनलाइन जो बुकिंग होती है तो उसमें अगर मान लीजिए सपोज सीजन चल रहा है, तो सीजन जो चल रहे हैं तो उसमें फुल रहता है ज्यादातर, तो उसमें कितने महीने पहले बुकिंग करानी होती है और नहीं करानी होती, या फिर जैसे अभी सीजन इतना नहीं है तो अभी तो रूम्स मिलने के चांस रहते हैं। सीजन में कैसे होता है? आप लोग अपनी प्रायोरिटी, जैसे अपने ट्रस्टी जो लोग होते हैं उनके लोगों को देते हैं, या जो नॉर्मल लोग कांटेक्ट करते हैं उनको भी मिल जाएगा? हमारे जो ट्रस्टी लोग हैं उनको हमारा गली नंबर 12 में जो आश्रम है, 13 में 2 जगह, तो 12 में और ट्रस्टियों के लिए, और हमारे जो भी संबंधी जो भी डोनर है हमारे, उनके लिए तो है रिजर्व है। बाकी हमारा गली नंबर 13 में है, वहाँ 72 रूम्स है। अच्छा जी। तो उसमें सारा बुकिंग हम करते हैं, गली नंबर कोई भी करवा सकते हैं। अच्छा, चाहे आज करा लो या 3 महीने पहले बाद का करा लो, कभी कभी करा सकते, कभी करा सकते, क्योंकि ये समस्या होती है। 50% एडवांस लेते हैं हम लोग। अच्छा। और वो होता है नॉन रिफंडेबल, मतलब दूसरी बार उसको यूज कर सकते हैं आप। अच्छा। हाँ। अच्छा, मतलब अगर मानो कैंसिल करानी पड़ेगी किसी कारण, तो आप दूसरी बार तब आओगे तब किसी और के लिए करवा लो, फ्यूचर में उसका क्रेडिट मिल जाएगा। अच्छा, कैश रिफंड नहीं मिलेगा। ठीक है। व्यवस्था ऑनलाइन मेल आईडी है प्रॉपर? नहीं, फोन से होती है, जैसे हमने फोन नंबर दे रखा है। फोन कोई ना उठाए तो नहीं, मतलब भरने के बाद भी उठाएंगे ना कि रूम नहीं है?
जैसे कई बार होते हैं ना कि रेस्पॉन्स 100% मिलेगा। 100%। जितने भी व्रत वाले दिन हैं हाँ। उसमें व्रत का भोजन मिलेगा। जैसे 24 एकादशी हो गई, हाँ। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की, हाँ। और एक रामनवमी, हाँ। और जन्माष्टमी, हाँ। और शिवरात्रि इतने दिनों में हमारे व्रत का ही बनता है। चाहे अन्य क्षेत्र में कोई भोजन के लिए आए हैं, अच्छा या जी। आश्रम में कोई रुका हुआ है, हाँ, हाँ। सबके लिए हाँ, लोग बहुत घूमते हैं ना कि व्रत का। भैया तो चले गए हैं, अब स्वामी जी मेरे को भगत जी वो दिखा रहे हैं कि यहाँ पे रूम्स की व्यवस्था क्या है, और जो गुरुकुल में पढ़ने वाले बच्चे भी भोजन यही करते हैं। हाँ, सब लोग यही करते हैं, हम लोग भी और यही करते हैं। पढ़ाई भी बच्चों की फ्री है। कितना बढ़िया है, भोजन प्रसाद बट रहा है और फिर कीर्तन भी चल रहा है। अच्छा, लिफ्ट वगैरह सब लगी हुई है। तो यहाँ इस वाले रूम में ट्रस्टियों के लिए है। टोटल कितने कमरे हैं? वहाँ 72 है। वहाँ 72 है। अच्छा जी। तो ये अगर मान लो वहाँ फुल हो गया और ट्रस्टी कोई नहीं आए यहाँ पे, तो दे देते हैं ना? दे देते हैं। मगर यहाँ की बुकिंग हम नहीं लेते हैं, आके करना पड़ेगा। हाँ, आके। अच्छा जी। ये है भागवत कथा का हॉल। अच्छा जी। यहाँ पे भागवत कथाएं या भागवत कथा होती है। कथाएं, अभी शिव कथा है। हाँ, हाँ। अच्छा, मेरे को किसी ने शिव कथा होगी ना, कौन से महाराज जी आ रहे हैं? गिरी बाबू। हाँ, 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 मेरे को किसी ने बोला था कि आप उधर जरूर जाना, शिव कथा सुनने जाना। वैसे इसका कितना वो रेंट होगा, किराया? 4500 रुपये। बिल्कुल होटल जैसे ही कपड़े हैं। हाँ, हाँ, ये गंगा व्यू है, इधर से गंगा जी भी दिखती हैं, देखिए। और इसमें 3 टाइम भोजन फ्री। ठीक। और पूरे अच्छे होटल जैसे ही कमरे हैं। और क्या चाहिए बताइए आप। यहाँ से देखिए, बिल्कुल ही गंगा जी के पास है। मैं कई बार आके बैठती हूँ यहाँ पे। यहाँ पे स्वामी नारायण की आरती होती है, और ये सब यहाँ पे सुबह सुबह कितनी बार आती हूँ मैं घूमने के लिए। ये जो सामने दिख रहा है, ये अच्छा, एक आश्रम इनका ये वाला है। तो सेम रूम ऐसे ही है बिल्कुल ही जैसे रूम है ये अलग है, थोड़े छोटे हैं। तो गली नंबर 13 के लिए बाहर से रास्ता, अंदर से भी है। हाँ, ठीक है, इधर से भी जा सकते हैं, उधर से भी। तो वहां से तो चंद्रभागा वाली साइड से आना पड़ेगा आपको, मैं बार बार बता रही हूँ। तो फिर भोजन की व्यवस्था यही होती है, वहाँ नहीं होती है ना? उधर भी होता है। उधर भी होता है। अच्छा, वहाँ जो लोग रहते हैं, हाँ, उनकी भोजन की व्यवस्था वहीं पे होती है। अच्छा। यहीं से वहाँ चला जाता है। अच्छा, यहीं से उनको यहाँ आना ना पड़े। कई बार बारिश होती है। हाँ, कई बार होता है। बूढ़े बुजुर्ग होते हैं। हाँ, 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 वो हाँ। नहीं आ पाते हैं। हाँ जी। उन लोगों की व्यवस्था हम लोग वहीं पे रखते हैं। देखिए, मैं ये गलियां दिखाती थी दूर से, पर मैं गई नहीं हूँ कभी। आज जाने का मौका मिल रहा है सर मुझे। अच्छा, आर्ट ऑफ लिविंग का है ये इधर पीछे। ये देखिए, बिल्कुल ही पास में ही है गंगा जी के। ये सामने वाला आश्रम है, ऊपर से भी दिखती है गंगा जी, और पास में ही है। मतलब ये मेरे ख्याल से 50 मीटर ही होगा। 50 मीटर भी नहीं होगा ना, 50 मीटर ही होगा। ये है स्वामी दयानंद नगर, शीशम झाड़ी, मुनि की रेती। ये पूरी ये पार्किंग है गाड़ियों की यहाँ पे। अच्छा, जो यहाँ रहते हैं उनके लिए भी की व्यवस्था यहाँ होती है। वहाँ से भोजन बन के तैयार होके यहाँ आ जाता है ना? अच्छा, इधर भी बनता है। अच्छा, यही व्रत का आज यहाँ पे भी व्रत का ही मिलेगा ना? ये सेम जो है, जो मैंने वहाँ दिखाया था, ये इधर डाइनिंग एरिया है ना। ये लिफ्ट चल रही है, कभी कोई सोचे उसमें लाइट नहीं थी। जनरेटर, वैसे जनरेटर की व्यवस्था है ना? आपको एक होटल की तरह सारी फैसिलिटीज मिलेंगी और भोजन फ्री मिलेगा। आप सोचिए, स्प्राउट्स भी होता है सुबह चाय के साथ, चने और मूंग होते होंगे, ये अलग रहता है। मतलब पूरा पौष्टिक भोजन मिलता है यहाँ पे। ये सबके लिए कॉमन है। वो उधर ट्रस्टी वाला दिखाया था, लेकिन वो कितना साफ सुथरा। आप ये देखिए, होटल जैसे ही बिल्कुल वैसे ही रूम्स हैं। इनका प्राइस कितना होगा? AC का 2100 रुपये। अच्छा जी, इनका ये छोटे रूम है। तीन लोग रुक सकते हैं। एक बेड, मतलब बेडिंग मिल जाएगी ऐसे। ये देखिए, साफ सुथरा है एकदम रूम। AC का 2100 है, नॉन AC 1500 है। तो इधर इस लाइन में 3 लोग रह सकते हैं। ये नॉन AC है, इसमें भी 3 लोग रह सकते हैं, और बिल्कुल साफ सुथरा। अब सर्दियों में तो, और देखिए धूप भी आती है, आपको यहाँ से धूप भी मिलेगी पूरी।
मिरर की भी व्यवस्था की गई है आश्रम में। और ये टॉयलेट देखिए बिल्कुल साफ सुथरा, और इन वेस्टर्न टॉयलेट दिया हुआ है क्योंकि बुजुर्ग भी आते हैं तो परेशानी हो जाती है उनको। वो पीछे 1500 वाला था जो नॉन एसी था, एसी वाला 2100 में। ये रूम बड़ा है, 4 बेड में ये एसी रूम है 3000 का। बढ़िया है, एकदम साफ सुथरा, देखिए बिल्कुल होटल जैसे ही रूम है। और आपके लिए एक ऑप्शन और देख दिया मैंने, बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैंने कहा एक ऑप्शन और दिखा देते, क्योंकि काफ़ी लोग जानते हैं, काफ़ी नहीं भी जानते हैं। और फिलहाल अगर आप रूम लेना चाहेंगे, आना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे रूम्स मिल जाएंगे। ये नॉन एसी है ना? एसी है। ये 2400 का है। गैलरी है, अच्छा इसमें गैलरी, अच्छा बाकियों में गैलरी नहीं है, ठीक है जी। ये इसमें गैलरी दी हुई है छोटी सी, ये 2400 रुपये का है। 900 वाले भी हैं लेकिन 3 रूम है बस, तो वो फुल रहते होंगे। कोई अगर एट ए टाइम कोई पूछना चाहे 900-1200 तो एक सिंगल रह सकते हैं उसमें, सिंगल रह सकते, साफ सुथरे तो ऐसे ही होंगे। ठीक है। एसी भी है, नॉन एसी? नॉन एसी छोटा है बस छोटा है। 900 रुपये में अगर कोई सिंगल आए तो पता कर सकते हैं। ये है 4500 का। 45, व्यू आते हैं, अच्छा गंगा व्यू आते हैं, तो ये 4500 का रूम दिया है। इसमें बालकनी भी बड़ी है, तो कोई अपना छोटा इंडक्शन लगा के अच्छा अपना किचन लगा कर सकता है। बनाना चाहता है, हाँ, तो चाय वगैरह बना सकता है। चाय बना सकता है। हमने प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है। हाँ, अच्छा। हाँ, अपने लिए कुछ कभी कभी जरूरत पड़ती है, बच्चों के साथ आते हैं, कोई ज्यादा दिन रुकने के लिए आते हैं, उन लोगों के लिए व्यवस्था हमने रखी हुई है कुछ कमरों में। ये कितने का? 4500 ही सेम? 4500। इसमें सोफा वगैरह सब अलग से दिया हुआ है। 4 बेड है, मतलब 2 फैमिली आ सकती हैं अगर कोई सिंगल हस्बैंड वाइफ वगैरह आए। और किचन भी, हाँ वही सेम किचन भी है। और यहाँ से सुबह सुबह आप गंगा जी के दर्शन भी कर सकते हैं। ये कितने का है? 4500 का, क्योंकि बिल्कुल ही गंगा जी का व्यू है। और इसमें गैलरी भी बड़ी है, आप ये देखिए। ये 3600 का है, फैमिली रूम है 3600 का, एसी दिया हुआ है और ड्रेसिंग टेबल भी दिया हुआ है। बहुत सारे लोग पूछते थे कहीं पंचकर्मा का बताइए, तो पंचकर्मा और थेरेपी भी दी जाती है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पंचकर्मा का है आपका, नेचुरोपैथी और पंचकर्मा, ये सब लिखे हुए हैं चार्जेस। लोकल मड पैक 600, एनेमा 6, और ये सारा का सारा आप पढ़ लीजिएगा। और मैं नंबर दे दूंगी तो कांटेक्ट करके भी पता कर सकते हैं आप ना। अच्छा, ये स्टीम बाथ वगैरह पूरा, अच्छा, पूरा प्रोसेस है। कोई आना चाहे तो यहाँ पे पंचकर्मा के लिए आ सकते हैं आप। ये है स्पाइनल बाथ, आर्म्स एंड फुट बाथ। और यहाँ से आपको पूरा ऋषिकेश दिखाई देगा, गंगा जी से लेके चंद्रभागा, शीशम झाड़ी पूरी। सिर्फ गर्म पानी की जो व्यवस्था है सोलर पैनल से होती है सारी। ये बहुत अच्छा कर रखा है आपने। आप अपने कपड़े वपड़े सुखा सकते हैं, जो अपने आते हैं तो खुद धो के, या फिर लॉन्ड्री भी की व्यवस्था भी है, धोबी को दे सकते हैं। और खुद धोना चाहे तो खुद भी धो के यहाँ सुखा सकते, योगा करे, कुछ भी करे। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और सामने गंगा जी तो है ही। ये आपका मसाज रूम भी है। अभी शायद व्यवस्था इतनी नहीं क्योंकि लोग कम आ रहे हैं अभी। और मसाज रूम, ये ट्रीटमेंट अवेलेबल है। यहाँ पे हर फ्लोर पे एक टॉयलेट एक्स्ट्रा दिया हुआ है, क्योंकि कई बार लोग एक में बुक कर लेते हैं। तो ये ऐसे जर्नल जो जेंट्स का है, ये दिया हुआ है एक्स्ट्रा। कई बार जो लोग ज़्यादा आ जाते हैं फैमिली में तो बुक होता है, ऑक्यूपाई होता है, तो हर फ्लोर पे एक्स्ट्रा आपको ये अलग से टॉयलेट मिल जाएगा। लेडीज़ के लिए, फिलहाल लेडीज़ कम होंगी इसलिए लॉक लगा होगा। कोई अपना भी कुछ करना चाहता है तो वो यहाँ कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ अलग किचन भी है। और पूरी, हाँ ये देखिए बिल्कुल साफ सुथरे बर्तन, आप देखो कितना चमक रहा है। रिसेप्शन है, मैं नंबर मेरे को दे दिया है, मैं नंबर आपको बता दूंगी। और चेक इन का टाइम है 12 बजे दोपहर में, और चेकआउट का है 10 बजे सुबह। जैसे किसी यात्री का ट्रेन 3 बजे या 5 बजे जाना है, उनके लिए एक लॉक रूम भी रखा है। अच्छा, लॉक रूम भी रखा हुआ है, अपना सामान यहाँ रख के हाँ चेकआउट कर सके। अच्छा, ये व्यवस्था दी हुई है आपने। कावड़ के दरमियान आर्मी को दे देते हैं पूरा। आर्मी को दे देते हैं पूरा।
जैसे हमारे हॉल वगैरह हैं, अभी मेरा सारे हॉल वगैरह उनको दे देते हैं। अच्छा, हॉल तो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है या पैसे? अब सरकार के लिए जो आर्मी है तो हाँ। भारत के लिए है, हाँ, हाँ, आश्रम भी तो सरकार के हाँ, बिल्कुल। लोगों की सेवा के लिए होता है। हाँ, तो देखिए आर्मी की है ना, दोनों टाइम में भोजन मिलता है। हाँ, चाहे साधु संतों को पहले भोजन हाँ। के बाद जो भी, और रात को लेट भी व्यवस्था है, मतलब अगर बच जाता है तो? नहीं, वो यात्रियों के लिए। यात्रियों के लिए, अच्छा। अन्न क्षेत्र का टाइम है हमारा, हाँ, वो 11 से 12 होता है और हाँ। शाम को 5 से 6 होता है। 5 से 6 होता है, अच्छा जी। बाकी लोग जो यात्री रुके हुए थे यहाँ पे या कोई लेट आता है बाहर से, हाँ, हाँ। उनके लिए सुविधा अलग रखी। आरती मैंने बहुत बार दिखाई है, एक बार मैंने भजन भी गाया था यहाँ पे, आरती होती थी अन्नपान। हाँ, हाँ, हाँ। तो ये यहाँ पे स्वामी नारायण की सामने ही आरती भी होती है, तो आप मतलब आश्रम के साथ साथ आरती का भी आनंद यहीं पे ले सकते हैं। ये सब यहाँ चला था, मेरी तबीयत खराब थी तो मैं नहीं आ पाई थी। देखिए बहुत सारे लोगों को ना होटल जैसे रूम भी चाहिए होते हैं आश्रमों में, और फिर खाना भी कई बार अगर होटल जैसे रूम मिल गए तो खाने का चक्कर होता है। तो यहाँ भोजन जो है, मैं खाना नहीं बोलूँगी, मैं प्रसाद बोलूँगी, क्योंकि फ्री बंटता है। एक ऑप्शन स्वामी नारायण आश्रम का फ्री भोजन की व्यवस्था। और देखिए जब चार्जेस ले रहे हैं तो कितना उसको अलग, उससे अगर वो चार्जेस ले भी रहे हैं तो भोजन करा रहे हैं निःशुल्क। कितना बड़ा अन्न का काम, अन्न क्षेत्र जो बोलते हैं ना, कितना बड़ा अन्न का दान सबसे बड़ा दान होता है, तो वो यहाँ निःशुल्क किया जा रहा है। जो मतलब दूसरी पौड़ी की साइड जहाँ पे सारे आश्रम है, वहाँ पे अभी भी रूम नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको रूम्स अवेलेबल हो जाएंगे। निर्मल स्वच्छ गंगा जी बहती पूरे अपने विशाल रूप में बह रही है यहाँ पे, और आरती भी आपको पास में ही देखने को मिल जाएंगी। और भैया तो चले गए, मुझे पैदल जाना पड़ेगा आज। थोड़ी सी ना व्रत, शरीर को में थोड़ी ऊर्जा, दूसरी तरीके की ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। अब क्या बताऊँ मैं, बहुत सारे लोग समझ जाते हैं, बट मैं इसीलिए मैंने भैया को बोला था, मैंने कहा मैं स्कूटर भी नहीं चला सकती हूँ, लेकिन अब चली तो अलग से ऊर्जा वो हो गई है। कह रहे थे कि भोजन करके जाओ, मैंने कहा नहीं, मैं एक ही टाइम करती हूँ। स्कूटर में आने के चक्कर में ना ये वाली चप्पल पहनाई, थोड़ी स्टाइल में आ गई। मैंने बोला था ना आज एकादशी है, एकादशी पूर्णिमा और अमावस्या, इस दिन शमशान हरा भरा रहता है। वो देखिए कम से कम 7-8 चिताएं जल रही हैं, तो पूरा, अब जो कोई लोग ऐसी भाषा बोलते हैं कि हरा भरा है, जगमगा रहा है, हरा भरा रहना चाहिए। ये देखो हमारे यहाँ भी राफ्टिंग का ये उतरने का बन गया पूरा प्रोग्राम। ये इलीगल है, अब लोग कोई बैठा हो साधना कर रहा हो तो कहाँ उतरेगा बताओ आप। आज इस वीडियो को ना यहीं समाप्त करती हूँ, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। बाहर के बाहर पूरा एक आश्रम भी दिखाया है, जो आश्रम में आप फ़ोन से बुक करके उसको कर सकते हैं। 8511, बार बार मैं नहीं बोलूँगी, एक बार नोट कर लीजिए, 8511 51708 85 111 51 708। अब मेरे से नंबर कई बार ऐसे होते हैं कि लोग पूछ लेते हैं कि बिना वीडियो को देखे ही नंबर मांग लेते हैं, तो नंबर आप लास्ट में जाके आपको चैनल पे मैं बोलती हूँ नजर आ जाऊंगी तो नंबर मिल जाएगा, तो कृपया नंबर वहाँ से लीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कि आप अगर बाहर जा रहे हैं, 4 धाम यात्रा पे जा रहे हैं, तो वो कमरा 4500 रुपये कमरा, जो 2100 है, कौन अफोर्ड करेगा बार बार। बहुत से लोग करते हैं, बहुत से नहीं करते हैं, तो वो अपना सामान रख के यहाँ पे जा सकते। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं। हर हर गंगे हर हर महादेव।